हम बात करेंगे सीटेट 2022 में आए हुए ऑनलाइन हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रूब्रिक्स, यानी एक स्केल की तरह होता है जिसमें बच्चों की अलग अलग क्षमताएं मापी जाती है। जैसे बच्चे ड्राइंग में, पेंटिंग में, परफॉर्मेंस में कैसे हैं, उनको एक चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। इसे ही स्कोरिंग मार्गदर्शिका या रूबिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, आड़ी तिरछी पंक्तियाँ क्या कहलाती है? यानी जो आड़ी तिरछी पंक्तियाँ होती है, जैसे बचपन में आपने लिखा होगा तिरछी लाइन, सीधी लाइन, इसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है कीरम काटे, या इंग्लिश में इसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। यानी जो आड़ी तिरछी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कीरम काटे या स्क्रिबलिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं गाइज अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, बोधगम्य निवेश का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है स्टीफन क्रेसन। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, स्टीफन क्रेसन की थ्योरी। बोधगम्य निवेश आखिर किसने दिया था? तो स्टीफन क्रेसन ने। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था सिद्धांत 1+I का सिद्धांत। इसका मतलब है कि पहले आप अपनी भाषा को सीखें और उसके बाद उसमें अतिरिक्त गद्य सोपान को पढ़ें, अर्थात भाषा प्लस अतिरिक्त नॉलेज। यही था बोधगम्य निवेश का सिद्धांत, जिसे स्टीफन क्रेसन ने दिया था। यानी इसे I+1 भी याद रख सकते हैं, यानी भाषा प्लस अतिरिक्त भाषा। बढ़ते गए जब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है सामाजिक देखकर। जब सामाजिक के साथ अधिगम हो तो इसे बंडूरा ने दिया था। यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा ने दिया था। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। कैसे सीखना? तो एक औपचारिक माहौल में रहकर सीखना, यानी इस जैसे स्कूल में, कोचिंग, कॉलेज में सीखना। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया? तो इसका राइट जवाब है वाइगोत्स्की। यानी अगर सांस्कृतिक लगा हुआ हो तो वाइगोत्स्की होगा, लेकिन अगर अधिगम की बात करें तो फिर इसका राइट आंसर बंडूरा होगा, जो आपने पिछले सवाल में देखा था। यानी इस दोनों वर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की हमेशा समूह की बात करते हैं, जोड़ों की बात करते हैं। यानी इनके अनुसार कोई भी काम जो होगा वो हमेशा समूह और जोड़ों में ही होगा। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा सवाल है, बहुभाषिकता का मतलब क्या है? तो पहले तो जानिए कि बहुभाषिकता का मतलब क्या है। तो बहुभाषिकता एक संसाधन की तरह काम करती है और यह शिक्षार्थी के भाषा के अनुसार शिक्षण करने पर जोर देती है। यानी जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो अलग अलग मातृभाषा के होते हैं, तो शिक्षक का काम है कि सभी को लेकर सभी के मातृभाषा का सम्मान करते हुए शिक्षा दे। इसी को बहुभाषिकता कहा जाता है, यानी बच्चे के मातृभाषा का सम्मान करते हुए शिक्षा देना। बढ़ते अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे चॉम्स्की। इन्होंने बताया था कि बच्चों में जन्मजात रूप से व्याकरण सीखने की क्षमता मस्तिष्क में होती है, जिसे उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण कहा था। इसके अलावा लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, यानी भाषा को एक्वायर करने की जो क्षमता है वो पहले से माइंड में होती है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात चॉम्स्की ने कही थी। यानी अगर ये पूछा जाए कि सार्वभौमिक व्याकरण किसने दिया तो चॉम्स्की, जैविक सिद्धांत किसने दिया तो भी चॉम्स्की, और भाषा क्षमता जन्मजात होती है ये भी चॉम्स्की ने ही दिया था। वही बात करें अगर अनुकरण की, तो अनुकरण से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मुद्दा आता है, यानी देखकर सीखने से, तो इसका हमेशा आंसर स्किनर होगा। यानी स्किनर ने अनुकरण के सिद्धांत पर जोर दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के सीखने के कार्यों का आकलन किसमें करते हैं? मतलब बच्चा अगर असाइनमेंट बना रहा है, दत्त कार्य बना रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, यानी अपने शिक्षा से जुड़ा कोई भी काम कर रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है पोर्टफोलियो में। यानी यह शिक्षार्थी से जुड़े सभी कामों को रखता है और ये क्रमिक विकास को भी दिखाता है। यानी पोर्टफोलियो क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के क्रमिक विकास को
देख सकते हैं। और इसमें केवल कार्य होते हैं, बच्चे के गुण, रुचि ये सब नहीं रखा जाता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के गुण रुचि का रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं। तो जब गुण रुचि व्यवहार की बात करें तो इसे उपाख्यानात्मक अभिलेख में रखा जाता है। इस दोनों पोर्टफोलियो और उपाख्यानात्मक अभिलेख में कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्टफोलियो कार्यों को रखता है जबकि उपाख्यानात्मक अभिलेख गुणों और रुचियों को रखता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। योगात्मक आकलन क्यों करते हैं। योगात्मक आकलन का मतलब होता है समेटिव एग्जामिनेशन, यानी जो साल भर में होती है, यानी समय के अंत में, निश्चित समय के अंत में जो परीक्षाएं होती है, तो ये परीक्षाएं बच्चों के दृष्टिकोण से सही नहीं होती। इससे बस बच्चों से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन इसमें बच्चों की रचनात्मकता पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो बच्चों के लिए रचनात्मक आकलन ज़्यादा सही है। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स।